हाँ जी, इंडियन फुटबॉल को फाइनली अपना नेक्स्ट हेड कोच मिल गया है मेंस टीम के लिए, सीनियर मेंस टीम के लिए। अब ये बंदा सेवियर बनेगा हमारा या नहीं, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक। 2012 के बाद पहली बार हमने एक इंडियन कोच को इंडियन मेंस फुटबॉल टीम का हेड कोच अपॉइंट किया है। दैट इज सेइंग समथिंग बिकॉज दिस इज द कैंडिडेट जिनका एक्चुअली बाकी सारे जो शॉर्टलिस्ट हुए थे उनमें सबसे कम इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, उनमें सबसे कम मेरे ख्याल से डेकोरेशन है इन टर्म्स ऑफ हिज सीवी एंड ऑल। पर खालिद जमील is the man who's been trusted to take Indian men's football team forward, and not the worst appointment, honestly speaking. There is some enthusiasm around him, the enthusiasm of youth, जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम्स को अभी तक चलाया है। लास्ट सीजन जमशेदपुर के साथ क्या किया उन्होंने सबने देखा है, आईएसएल के सेमीफाइनल तक लेके गए थे उनको। आई थिंक ही स्टार्टेड वे बैक इन 2009 with Mumbai FC, if I'm not wrong, and managed to Exactly. keep them in the league Exactly. despite 164 no games budgets for them. whatsoever. So हाँ. he is somebody who can operate with limited resources, can operate with a lot of restrictions, and hopefully he is the man to take Indian football forward. Welcome back to Top Corner. हम लोग obviously आज बात कर रहे हैं खालिद जमील के अपॉइंटमेंट की। तो excitement that we have around him and the slight wariness, the slight apprehension कि यार क्या ये again एक false alarm हो सकता है या नहीं, दोनों चीजों की बात करेंगे। वैभव, शिवम, क्या लग रहा है? देखो खालिद जमील, टू बी फेयर, व्हेन वी स्टार्टेड, जब शॉर्टलिस्ट आए थे 3 नाम कि स्टारकोविच, कॉन्स्टेंटिन एंड शामिल रेडवी, वी न्यू रियलिस्टिकली हमको चाहिए था टारकोविच, बट डीप डाउन वी न्यू एएफएफ वुड बी सिलेक्टिंग खालिद जमील अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से ऑफ एएफएफ ज्यादा सैलरी नहीं है उसकी डिमांड्स, इंडियन मैनेजर तो ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा रहेगा। थर्ड चीज है कि भाई अभी जस्ट 2 टीम जो कि जिसका इतना बजट नहीं है, नॉर्थ ईस्ट और जेएफसी को रिसेंटली अभी प्लेऑफ्स में करना है। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ क्या क्या खालिद जमील का है, व्हाई ही इज रेटेड सो मच इन दिस इंडियन फुटबॉल सर्किट। और भी कोचेस है बट व्हाई ही इज द वन व्हिच इज, क्योंकि संजय सेन भी थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही ब्रॉट एन आइजोल साइड इन द आई लीग, तब आई लीग होता था। आई लीग में आइजोल साइड विद वेरी लिटिल बजट उनको चैंपियन करवाया बंदे ने। पहले तो मुंबई एफसी के लिए था, उसके बाद आइजोल के लिए मींस लिटरली उनको चैंपियन करवाया। देन वेंट टू ईस्ट बंगाल, then went to Mohun Bagan, then went to Northeast as an assistant coach, and तब जब उनका कोच बीच में से जाया था उसको इंटरिम बनाया गया था, and he went on a 10 match long unbeaten streak with Northeast, and I repeat it, Northeast तब बहुत weak squad थी। We were scoring 5 or 6 goals against them, literally वैसी स्कोर को लेके आईएसएल के सेमीफाइनल तक जाना, फिर उसको फिर से रिपीट करना विद जेएफसी। टाटाज आर नॉट गिविंग दैट मच बजट टू जेएफसी, and he brought a literal revolution कि भाई एफ यू योर टैक्टिक्स, मुझे जीतना है जैसे हो जीतना है। लिटरली मेरी पोजीशन 20% हो, एट द एंड ऑफ द डे मुझे 1 गोल से जीतना है, 2 गोल से जीतना है, मुझे जीतना है। एट दैट वाज हिज फिलॉसफी। सेमीफाइनल्स पे गया, होम पे मोहन बगान को हराया, अवे पे हार गया ऑब्वियसली वीवाईवी के बिग स्टेडियम, बिग प्रेशर। देन सुपर कप में वेंट ऑन अ नॉकआउट्स जो टूर्नामेंट था, वेंट ऑन अ विनिंग स्ट्रीक। फाइनल में जाकर मनोलो मार्केस जो प्रीवियस कोच थे उनकी गोवा, जो वो डबल बजट डबल एवरीथिंग, दैट टीम से हारना, लिटरली भाई इट वाज अ ड्रीम रन फॉर जेएफसी लास्ट सीजन, एंड इट वाज meant to be। क्योंकि लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव्स पे आते हैं। द कोच इज वेरी मच विक्ट्री माइंडेड। उसको ये ड्रॉ फॉर नहीं चाहिए, उसको 90+7 मिनट तक अगर तुम जीत सकते हो तो भागो, और लिटरली भगाता है अपने प्लेयर्स को, जो इन प्लेयर्स को चाहिए। उसने बहुत सारे यंग प्लेयर्स के साथ भी काम किया है। सनन इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल राइट नाउ। जेएफसी में फाड़ रहा है बंदा, लिटरली 19-20 साल का बंदा है, लिटरली फाड़ रहा है। इट्स अ स्टार्टअप फॉर जेएफसी। I want him to do that for the Indian team. अभी his big task would be, ज्यादा दूर नहीं है, 1 महीने से भी कम टाइम है। 29 तारीख को we are playing अफगानिस्तान, ईरान एंड ताजिकिस्तान इन द काफा नेशंस कप। उसके बाद सबसे बड़ा टेस्ट आएगा। ये तो फिर भी ये अगर हार भी गए तो ज्यादा मींस प्रॉब्लम नहीं होगा। इट विल बी मींस क्या ट्रैजिक रहेगा, बट इतना लॉन्ग रन में नहीं होगा। बट द मेन पॉइंट वुड बी अक्टूबर में हमारा मेन मैचेस है अगेंस्ट द ग्रेट हांगकांग एंड सिंगापुर, जिनको हमको डेफिनेटली हराना है। नहीं तो हमारी जो नेक्स्ट 2 साल में जो आने वाला है हमारा एशियन कप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फॉर अ टीम लाइक इंडिया, उसमें हम क्वालिफाई नहीं होंगे। तो दैट विल बी द बिगेस्ट चैलेंज। नाउ कमिंग टू द नेगेटिव्स राइट नाउ, अभी नेगेटिव्स आते हैं नेगेटिव्स पे।
आते हैं नेगेटिव्स पे, बट आई वांट टू टॉक अबाउट द मेंटालिटी फर्स्ट। एंड हम सबने इस चैनल पे अलग अलग टाइम पे बात भी करी है इसकी कि द इंडियन टीम राइट नाउ इज नॉट स्ट्रगलिंग एज मच इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। इट इज, आई एम नॉट सेइंग इट इज नॉट, बट इतना ज्यादा क्वालिटी का इशू नहीं है जितना ज्यादा मेंटालिटी का इशू है। कई बार एग्जैक्टली ऐसा लगता है द प्लेयर्स आर नॉट देयर, नहीं शिवम, अ लॉट ऑफ टाइम्स इट हाँ, फील्स लाइक यार ट्राई तो करो लाइक अपनी तरफ से। हाँ, इट्स लाइक नॉट स्विच्ड ऑन, इट्स लाइक दे आर नॉट ट्राइंग। आई थिंक ये इतना बोला गया है सुजय कि दिस इंडियन टीम व्हेन द लास्ट lost, and it wasn't the loss, it was the manner of the loss. I think हाँ Vaibhav, हाँ Rex, when we spoke about it, these guys, especially Vaibhav and Rex, have repeatedly said all over the, I think India में हर कोई बात कर रहा था कि एक तो just because they have privileges with ISL and all, and they're getting money, they do not feel like they want to try for the national team, which is a shame. एग्जैक्टली एंड हाँ, सो आई थिंक ये एक बड़ा एडवांटेज विद खालिद जमील होगा। व्हाई वो हैसेट मेंटालिटी क्या है? फॉर्मर इंडियन मिडफील्डर है, हमारे देश के लिए खेला हुआ है, और हमारे कंट्री में जितनी भी लीग्स ऊपर से नीचे जितने भी डिविजन्स होते हैं हाँ सब में कोच किया है। एंड एज वैभव सेड, हिज मेंटालिटी इज pragmatic, but I want to win. Let's go नहीं, ahead and he has done that's that. what Aizawl FC एग्जैक्टली is one of a big example. It was, वो क्लब ऑलमोस्ट रेलिगेशन पे था और इसने जिताया। पिछले साल जमशेदपुर के साथ इसने सेमीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एग्जैक्टली yeah सेमीज वहां में तक गई थी टीम। एंड वेन एवर ही लीव्स हिज पोजिशन, वो क्लब की हालत दिख जाती है कि उसके बाद दे स्ट्रगल। सो दैट इज द काइंड ऑफ yeah mentality and just that attitude that he instills in the squad, and rightly said Sujay, we need that in Indian men's team. सबसे बड़ी दिक्कत है कि you have to play for your country, you have to bleed and die, and वो mentality I think ये ला सकता है। that is where my next question is then, क्या ये mentality, okay, Khalid Jamil will bring that mentality, no doubt. That is what he's been carrying over the last 15 years in his एग्जैक्टली coaching career. Now the bigger challenge right now is Indian football में, one, he has to care about what the people above him think. Two, he also has to care about what the people below him think. When I say above him, I don't think हम में से कोई भी ऐसा है, and जो भी सुन रहे हैं इस चीज को, हम में से कोई भी ऐसा है, I don't think, जिसको ये लग रहा है कि इंडियन फुटबॉल में पॉलिटिक्स नहीं हो। सबको पता है क्या हो रहा है। एग्जैक्टली सबको पता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड से किस तरह के प्रेशर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड से किस तरह की बातें होती हैं, सबको मालूम है क्या हो रहा है। दूसरी चीज, एंड दिस इज समथिंग दैट द लास्ट टू कोचेस स्ट्रगल्ड विद, इगोर स्टीमैच एंड मनोलो मार्को। Somehow they were never able to drop the senior non-performing player. Maybe they were not given the free hand. Maybe they just didn't want to ruin their relationships. I don't know. Because honestly, as a foreign coach, आप इतना ज्यादा नहीं झिझकते हो ऐसे बड़े बड़े डिसीजन लेने के लिए, बट इन लोगों ने नहीं लिए जो डिसीजन लेने का सही टाइम था। एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू सिंगल आउट एनी प्लेयर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इन द लास्ट फ्यू इयर्स जितना ज्यादा यंगस्टर्स को ब्लड करना चाहिए था उतना नहीं हुआ। दैट इज समथिंग वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम खालिद जमील फॉर श्योर। पर डू यू थिंक ही विल बी गिवन द फ्रीडम टू डू इट, फ्रीडम टू इम्प्लीमेंट हिज थॉट्स, हिज विजन ऑन द टीम फर्स्ट more than anything else? It's a good point. देखो You know, we spoke about that when we were talking about all the main three candidates, Constantine, Jamal, and Tarkovic. So एक Constantine के साथ हमने एक advantage सोचा था, because वो इतने time था, that he might be able to handle a little better because he's used to it. Yeah, it's not कि बहुत successful था in managing the, you know, the politics associated with Indian football, but he did decently, and because of that experience we thought that is an advantage to him that we can give, कि ये एक advantage Constantine लेके आता है, that he is more used to it, that Tarkovic wouldn't. I think my personal opinion is, even though हाँ इसने कभी national team तो नहीं करी, तो उस level की politics तो नहीं manage करी, but Indian midfielder, former, favored by the Indian diaspora of people, technical directors who wanted him in the job, and now he has it. So I think, personal opinion, even though we'll get to know when it starts, but I think कर सकता है, and hopefully कर सकता है, क्योंकि that's going to affect our team a lot. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम जमील के टैक्टिक्स के ऊपर ही अगर हम बात करें, ही प्लेज अ 4-4-2 प्राइमरली। इसके दो मेन सेंटर बैक होते हैं, एज नॉर्मल यू कैन सी दो इसके फ्रंट फॉरवर्ड्स होते हैं, एंड इट इज अ वेरी फ्लूइड लाइनअप। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उसको पूरा डिसिप्लिन लाइनअप है। व्हेन ही गेट्स द बॉल he keeps the ball. To be fair, his team Jamshedpur, which I have seen last season, which has a very modest budget,
टू बी फेयर फॉर आईएसएल टीम कंपेयर टू व्हेन लास्ट सीजन का ही बता देता हूँ, जब ये लोग सेमीफाइनल खेल रहे थे एट देयर फर्नेस, जो फर्स्ट लेग था अगेंस्ट मोहन बगान, जो कि उनके डबल थी उनकी लिटरली सैलरी बोल दो, ट्रांसफर मार्केट वैल्यूज बोल दो, दे प्लेड अ प्योर, क्या बोल सकते हो, काउंटर अट्रैक्टिव गेम था, काउंटर में खेल रहे थे बंदे लिटरली, इनको ही डजंट केयर कि तुम्हारे पास बॉल पोजीशन नहीं है, ही डजंट केयर तुम लोग मींस ये करो, इसका ये है कि तुम भागो, अगर तुम्हारे पास बॉल नहीं है तो भागो, अगर तुम्हारे पास बॉल है तो भागो, अगर तुम कुछ नहीं कर रहे तो भागो, लिटरली भगा भगा के बंदा काम करता है। एंड थर्ड चीज है कि इसका लिटरली ये है कि भाई प्रेसिंग, जो कि इंडियन टीम में बहुत बीच में प्रॉब्लम्स हो रही थी, ये प्रेस करवाता है, काउंटर्स में खेलता है, लिटरली बॉल मिली तो एक दो मींस ऐसा नहीं कि टिकी टाका करके नहीं, एक लॉन्ग बॉल जाएगी फ्रंट पे कोई भी विंगर्स के पास और विंगर आराम से क्रॉस देगा, इट्स अ वेरी डायरेक्ट, जो भी आप देख सकते हो जितने भी है इट्स डायरेक्ट, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन प्लेयर के साथ इतना क्वालिटी नहीं है टू प्ले दैट टिकी टाका स्मॉल पासेस, ये बॉल को काटना, ड्रिबल करना, लेट्स बी रियल, आपको प्योर डायरेक्ट खेलना पड़ेगा अगेंस्ट टीम्स लाइक जो भी जितने भी टीम्स है, क्योंकि अगर आप वैसे खेलने जाओगे, बिकॉज आईएसएल में क्या होता है कि आप वो चीज कर सकते हो, बिकॉज योर सेंट्रल पिवट इज मोस्टली अ फॉरेन डिफेंडर, फॉरेन मिडफील्डर एंड अ पिवट लाइक दैट, बट इंडियन टीम में वैसा होता है, जो मनोलो के साथ जो प्रॉब्लम हुई थी कि वो ज्यादा पोजीशन बेस्ड खेलना चाह रहा था, विच आवर प्लेयर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दैट, क्योंकि आईएसएल में ये लोग पूरा अलग खेलते हैं एंड दे क्वालिटी भी वैसी हो नहीं रही थी विद खालिद जमील। इस पोजीशन बेस्ड में ना एक और, सॉरी टू कट यू ऑफ, आई एम जस्ट एडिंग वन थिंग, पोजीशन बेस्ड में यू नीड टाइम विद द टीम। एग्जैक्टली, मनोरो को कितना टाइम मिल रहा था एंड आई एम डाउटफुल कि इसको कितना टाइम मिलेगा। कुछ भाई दुरंत में अभी भी वो जमशेदपुर के लिए अभी भी कोच है एंड जमशेदपुर इज राइट नाउ नॉट, अभी जब दुरंत चल रहा है, मोस्ट इंडियन प्लेयर्स आर प्लेइंग, इंडियन प्लेयर्स मतलब मोहन बगान और ईस्ट बंगाल के टीम खेल रही है तो इंडियन प्लेयर्स आर प्लेइंग, ओके, तो लिटरली जो मेन टीम है अभी भी खेल रही है, हो सकता है कि बहुत सारे 2-3 प्लेयर्स है, सुनील छेत्री बोल दो, गुरप्रीत सिंह संधू बोल दो, दे आर ऑन अ वेकेशन विद बेंगलुरु नॉट प्लेइंग, बट द मोस्ट ऑफ द टीम्स विद मोहन बगान आर प्लेइंग, क्योंकि उनके फॉरेनर्स नहीं आए हैं, दे आर प्लेइंग विद देयर मेन स्क्वाड, तो दैट विल बी अ वेरी मच इंटरेस्टिंग, क्योंकि 29 तारीख को है आपका फर्स्ट मैच ऑफ काफा, जो सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल फेडरेशन का फर्स्ट मैच है, जैसे साफ का होता है। आप कितना टाइम दोगे मैच टू मैच? तुरंत खत्म होगा, आई थिंक 14-15 मोस्टली, अगर जमशेदपुर पहुंच गई फाइनल तो और लेट हो सकता है, तो आपके पास बहुत कम समय है। इट्स लाइक लिटरली कि भाई जैसे नॉर्मल टीम के साथ होता है ना टाइम्स, कि 5-6 दिन 10 दिन मैक्स टू मैक्स मिलेगा, नहीं तो आफ्टर दैट यू आर मूविंग, तो इट विल बी अ बिग चैलेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल मींस क्या बोल सकते हो कि भाई जयलब तो वैसे ही सबको जानते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे अभी आईएसएल भी नहीं हो रहा है, आधी टीम के पास तो कब होगा, क्या होगा, गेम टाइम, हाँ, ये वो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, we'll talk about that some other time. आधी टीम के पास अभी फुटबॉल प्रैक्टिस भी नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्लब्स का लिटरली बंद है, वो खुद अगर कुछ कर रहे होगे, नहीं तो भाई सब वैकेशन में है अभी भी। वही that's what, so that is an area of concern to be fair, कि इसको आप लेके आए हो कि हाँ भाई इंडियन कोच है खालिद जमील, हैज एन इम्प्रेसिव रेज्यूमे, बट आर यू जस्ट पुटिंग हिम इन सो दैट you get somebody who will agree with you a little more rather than the likes of Timach और Manolo Marquez, कि हाँ भाई ये फॉरेन वाले हमारी बात नहीं सुनते, इंडियन हमारी बात सुन लेगा। आई होप दैट इज नॉट, that's let's come to the negatives then. Negatives में अगर हम बात करें, to be fair when we saw the shortlist, एक नाम सबसे बड़ा नाम था कि टार्कोविच को इन लोगों ने क्यों नहीं किया। मैं टार्कोविच को इतना पॉइंट आउट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि किर्गिस्तान को हमने 3-0 मारा था रिसेंटली एट इंडिया में, सुनील छेत्री मणिपुर बोल रहा हूँ, आई थिंक मिजोरम में था मैच, उसमें हमने 3-0 मारा था उनको एंड वी वेर डोमिनेंट टोटल मैच, ओके, दैट टीम को टार्कोविच आता है एंड ही ट्रांसफॉर्म्स द टीम एंड मेक्स हिम क्वालिफाई फॉर द एशियन कप एंड द थर्ड राउंड ऑफ फीफा वर्ल्ड कप, जिसमें हम लोग अभी क्वालिफाई नहीं कर पाए विद टीम्स लाइक कुवैत एंड अफगानिस्तान, वी जस्ट नीड टू हैड टू बी फिनिश सेकंड, और हमने वो भी नहीं किया, तो हम उसमें अफगानिस्तान की सी टीम से हारे थे यार, उसका तो छोड़ ही दो। एग्जैक्टली तो आप सोचो किर्गिस्तान को, जिसको हमने 3-0 बीट किया, ऐसे भी नहीं 3-4 साल, लास्ट ईयर बीट किया था भाई, लास्ट ईयर बीट किया था अभी इंटरकॉन्टिनेंटल कप पे, और वो टीम क्वालिफाई करके एंड वी कुड नॉट क्वालिफाई, तो दैट वाई टार्कोविच का नाम आता है। नेगेटिव्स में अगर हम दूसरी पॉइंट करें कि जो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि इस बंदे के पास क्लब्स के साथ इसके पास बहुत टाइम होता है, सो ये इंडिविजुअली ग्रूम कर सकता है प्लेयर्स को
which he हाँ। did with both the Northeast and JFC and the Aizawl team. But अभी इसको सिर्फ 1 महीना मैक्स टू मैक्स मिलेगा, वो भी वो लिटरली भी दो कहाँ मिलेगा तीन यार, 1 महीना एट अ स्ट्रेच कहाँ मिलता है, कब कब मिलता है 1 महीना? हाँ वो भी हो सकता है लिटरली। अभी अभी तो टाइम है उनके पास, बट टू बी फेयर हाँ। इसको बहुत कम टाइम मिलता है। एंड हाउ द हेक ही मेक्स द ग्रूम्स द टीम एंड फॉलोज हिज मींस फिलोसॉफी फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मनोलो इतना एक्सपीरियंस होके कर नहीं पाया। दैट्स द मेन पॉइंट। क्या ये कर सकता वही, है? that's what, and again, international experience does count for something, and maybe Hmm. again, I'm all for giving opportunities to younger managers, no doubt about it. And problem पता है क्या है, जो हम negatives list कर रहे हैं ना, वो खालिद जमील के negatives नहीं है, वो इस system के negatives हैं जो खालिद जमील पे impose होने वाले हैं। Let's be very fair, Absolutely. नहीं? Yeah. तो Fair point. तो अब अगर and Shivam, this we have seen this over the years with a lot of different teams, with a lot of different very good managers across the world. Fantastic players they have had at their disposal. I can't even say that for all of the team at this point, but we still have quite a few good players. We've seen international scenes with things not clicking as much as they should because the manager doesn't actually have the time to embed That, a certain style of play, so to speak. बेस्ट एग्जांपल That इज is why, बेल्जियम। भाई नॉट जस्ट हाँ बेल्जियम यार, अब कहाँ बेल्जियम की बात कर रहे हो यार, इंग्लैंड की बात करो, 2000s की इंग्लैंड। हाँ हाँ आपने तो देखा like ही नहीं होगा वो, हम लोगों नहीं ने वो मैंने दुख झेला है। अंग्रेजों का everyone दुख। everyone initially liked England, there is no doubt, क्योंकि अगर तुम नहीं थोड़ी सी भी प्रीमियर लीग देखोगे तो तुम थोड़ा सा इंग्लैंड को सपोर्ट कर लोगे, लवली प्लेयर्स एंड ऑल, एंड दे ऑलवेज अंडर परफॉर्म्ड बिकॉज मैनेजर्स को टाइम नहीं मिल रहा फिलॉसफी इंप्लीमेंट करने का, कुछ मैनेजर्स विदाउट फिलॉसफी आ रहे हैं सारा। इस केस में इवन क्लब्स में वी सी व्हेन द मैनेजमेंट, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कोच, द मैनेजमेंट अपर एक्लियंस ऑफ मैनेजमेंट, व्हेन द ओनरशिप एंड एवरीवन इन्वॉल्व वहां से जब सपोर्ट और सही स्ट्रेटेजिक डिसीजंस नहीं आते हैं तो फिर वो पूरा नीचे तक दिखता है। फिर तुम क्वालिटी प्लेयर्स ले लो या क्वालिटी मैनेजर ले लो, रिजल्ट कभी नहीं आ पाता। And एंड that is दैट my इज वन ऑफ द biggest fear right now with biggest Khalid Jamil problem कि with our footballing system in India. मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना it is so कि opaque and it is so funny with that Xavi exactly news. I think it was so that clearly shows कि कुछ भी चल रहा है like अभी। क्या level है। हाँ, I think that can show क्या level है। एंड Anyone knowing that ऐसे Xavi thing amongst our वही viewers, they know. एंड वही ऐसे वही टाइम पे वही जब इंडियन फुटबॉल इज राइट ऑन द वर्ज ऑफ अ वेरी बिग क्लिफ, उस Yep. टाइम पे एक यहाँ मींस इनएक्सपीरियंस नहीं बोलना चाहता, बट मैं इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इतना ना करने वाला मैनेजर, इंडियन मैनेजर के ऊपर इतना बड़ा भार देना एट अ टाइम व्हेन यू आपके पास हारना ड्रॉ करने का ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज अक्टूबर में जो मैचेस होने वाले, यू आर 100%। अगर नहीं जीते ना, इंडियन फुटबॉल अभी 20 साल पीछे चला जाएगा जैसी कंडीशन हो जाएगी हमको, क्योंकि वही फर्स्ट ऑफ ऑल काफा मिल गया हमको अब, बिकॉज मलेशिया ने बाहर होगी, नहीं तो काफा भी नहीं मिलने वाला था। यू विल नॉट गेट क्वालिटी मैचेस। और आपकी रैंकिंग, अभी आपका वर्ल्ड कप बोल रहा हूँ, नेक्स्ट साइकिल भी स्टार्ट होने वाला है 28 के बाद, वो भी इम्पैक्ट होगा। फिर आप बोल रहे हो कि ओलंपिक्स भी आप करने वाले हो, तो आप अगर ओलंपिक्स के लिए कुछ तो दिखाओगे ना। एक 143rd मींस उस टाइम पे अगर 150 हो गया, आप थोड़ी ना ओलंपिक्स एसोसिएशन देखो 150 रैंक फुटबॉल टीम खेलेगी ओलंपिक्स। इट विल बी अ बिग शेम टू अस, टू वही बी मैं कह फेयर। रहा हूँ, again that is still very far off, but what I'm trying to say is I'm genuinely positive about Khalid Jamil's appointment. He is an exciting manager, no doubt about it, brings a lot and brings a lot of qualities that actually the Indian men's football team needs right now. But also there is a worry around him, not about him. I genuinely think वो कर सकते हैं कुछ. He can actually do a very good job if given time, obviously, and given the support. But the concern is around him and the reasons for bringing. I hope this is not a case of this is an Indian manager. I hope they're not thinking like that. I'm pretty sure that Khalid Jamil wouldn't have agreed कि हाँ मैं आपका puppet बन के आ जाऊँगा. But एग्जैक्टली। I don't trust the AIFA people to not think like that कि हाँ इंडिया ने इसे तो कंट्रोल कर लेंगे। वो जो डाइकोटमी है ना, वो थोड़ा सा परेशान कर रही है मुझे एट दिस पॉइंट इन टाइम। बट ऑनेस्टली गिवन हाउ ही इज done very well with teams that had no resources, not even limited resources, he can do well. And अगर mentality देखो, tactics शायद implement ना कर पाए इतने जल्दी, mentality implement कर देगा यार। भाई अफगानिस्तान से जिता दे भाई, नहीं तो इतनी बेइज्जती मैं सह नहीं पाऊंगा भाई। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, मेंटालिटी तो ये बंदा इम्बाइब कर देगा फॉर श्योर, एंड दैट आई एम श्योर विल मेक अ बिग डिफरेंस। टैक्टिक्स Oh, huge अगर difference इनको फ्रीडम if it दिया तो, happens. अगर फ्रीडम दिया इन्हें तो
टैक्टिक्स तो धीरे धीरे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखते हैं व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट Khalid Jamil's appointment as the coach, manager, head coach of the Indian men's national team, football team. Do let us know in the comments the concerns, the worries basically, जो थोड़ा सा भी लग रहा है आपको, डर लग रहा है जो भी इस बारे में कि यार ये कुछ अजीब तो नहीं करने की कोशिश कर रहे AIFF वाले, नॉट खालिद जमील, हाँ। वो भी नीचे कमेंट्स में बताना जरूर। बाकी तो यू नो द यूजुअल, लाइक कर दो, पसंद आया तो, पसंद आ रहा है कंटेंट तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज चैनल को। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक, बाय बाय। बाय।